तस्वीर हम दिखा रहे हैं अखिलेश यादव को। आप देख पा रहे हैं जो बैरिकेडिंग लगाई गई है विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए, उस बैरिकेडिंग को क्रॉस कर दिया है अखिलेश यादव ने। ये देखिए आप, समाजवादी पार्टी के कुछ और सांसद हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वोट बचाओ रैली, सुनिए क्या नहीं जाने देते एमपीज को। एक ऐसा लोकतंत्र है। इलेक्शन कमीशन चोर है, चोर है, चोर है। इलेक्शन कमीशन चोर। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा ऑपोजिशन, इंडिया ब्लॉक के पार्टी के तमाम सांसद लामबंद होते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ने की कर रहे हैं कोशिश। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनकी पार्टी के कई सांसद बैरिकेडिंग लांग गए, बैरिकेडिंग को क्रॉस कर लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस, दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, दिल्ली पुलिस और सांसदों के बीच लगातार कहासुनी हम होते हुए देख रहे हैं और इस बीच कई सांसद बैरिकेडिंग लांग गए हैं। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव यहाँ बैठ गए हैं धरने पे ट्रांसपोर्ट भवन पे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने और पुलिस और जो सैनिक बल है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो कर रहे हैं। चुनाव आयोग से मिलने की बात उन्होंने की है। उनका ये कहना है कि ये कैसा लोकतंत्र है कि एक राजनीतिक दल का नेता चुनाव आयोग के पास नहीं जा सकता है। ये एक बात अखिलेश यादव की ओर से की गई है। और अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में है, दिल्ली पुलिस के बीच में है अखिलेश यादव, और उनको वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। उस तरफ बात करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त हम उन तक पहुंचने की कोशिश, चारों तरफ जो फोर्सेस हैं वो अखिलेश यादव को घेर चुके हैं। और भी कई लोग थे जो बैरिकेड पे चढ़े थे। टीएमसी के सांसद सागरिका घोष सब बैरिकेड से चाह रही थी। तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं शरद पवार भी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो एक कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पूरा ऑपोजिशन के तमाम सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को क्रॉस कर गए, दूसरी तरफ कूद गए बैरिकेडिंग के, और उन्होंने कहा कि आखिर ये कैसा चुनाव आयोग है जहां जाने से एक राजनीतिक दल के नेता को मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ये आरोप लगाया गया है। मार्च रोकने पर अखिलेश यादव वहीं धरने पर बैठ गए हैं बैरिकेडिंग को क्रॉस करके। प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ऑपोजिशन ने। विपक्ष आर पार के मूड में नजर आ रहा है वोट चोरी वाले आरोप को लेकर। ये चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश, हालांकि दिल्ली पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ाने की इजाजत दी नहीं है। बैरिकेडिंग लगाकर दिल्ली के परिवहन भवन के सामने तमाम सांसदों को रोक दिया गया, इस मार्च को रोक दिया गया। लेकिन ऑपोजिशन के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें कैसे रोका जा सकता है चुनाव आयोग से मिलने से। इसकी शुरुआत की है और पूरे देश के लोग, सब राजनीतिक दल इससे जुड़ चुके हैं। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा ये आंदोलन चलेगा। शुक्रिया। एक विजुअल तो आप देखें लगातार जो कांग्रेस की तरफ से बयान है वो हम आपको दिखा रही है। चार तस्वीरें आपके सामने। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आपको याद होगा लगातार जो मुद्दा है वो बिहार में एसआईआर को लेकर गरमाया हुआ है। 65 लाख लोगों के जो नाम है, जो मसौदा मतदाता सूची जारी की गई है उससे हट गया है। यह बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से या तो वो है नहीं, यानी या तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर वो परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाया गया। और अब देखिए आप
जी बिल्कुल, पूरा विपक्ष जो है यहीं बैरिकेड के पास धरने पर बैठा हुआ है और जैसा कि आपने बताया, समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, ये लोग बैरिकेड क्रॉस करके बैरिकेड के दूसरी तो धरने बैठे हुए हैं क्योंकि इनको जो आरएएफ है और दिल्ली पुलिस उसने घेर रखा है, वो उनको आगे नहीं जाने दे रही क्योंकि ये लोग अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद की सबको चुनाव आयोग जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि सिर्फ 30 लोगों की परमिशन मिली है, ऐसे में जाने नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे वो वहीं धरने पे बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ लगातार पीछे से नारेबाजी हो रही है। प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो विपक्ष के नेता है वहीं खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है बैरिकेड खोलेगी और उन सबको चुनाव आयोग जाने देगी। जहाँ पे ये धरने पर बैठे हैं, जहाँ ये बैरिकेड लगाया गया है, वहाँ से लगभग 500 मीटर दूर ही चुनाव आयोग है, लेकिन दिल्ली पुलिस सामने संसद की हत्या हो रही है। Being stopped over here only the Parliament Street, you are not being allowed to march towards the to ECI. Although the ECI is saying that we are agreed to meet you at 12 o'clock. A delegation of 30 MPs. So how do you see this? So look, for me the issue is very simple. Rahulji has raised some serious questions, they deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. Well, all of this and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. तो शशि थरूर को हम सुन रहे थे और उनकी तरफ से साफ कहा गया कि जो सवाल और जो आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से भी वोट चोरी के, इसके बाद जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता, वो काफी ज्यादा संशय में है, सवाल के घेरे में है।